नमस्कार, मैं हूं स्मिता रशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए आप किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है yourmoney@nw18.com। आप हमें 740452200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक, एक्स, हर जगह लाइव है। आप यहाँ भी आकर अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और हमारे ऑन एयर शो में उसका जवाब आप खुद पा सकते हैं। आज आपके सभी सवालों का योर मनी में जवाब देने के लिए फिनवाइज PFS के फाउंडर प्रतिभा गिरीश इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रतिभा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो हमेशा से जब भी हम ये शो को शुरू करते हैं तो एक छोटी सी रिवाज है, आप कह लीजिए इस शो पर प्रतिभा जी, कि हम पहले कॉलर्स के कॉल ले उससे पहले थोड़ा ज्ञानवर्धन कर दे। ज्ञानवर्धन तो बहुत ज़रूरी होता ही है, खास करके अगर म्यूचुअल फंड की बात हो, लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके भी और जो नया सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के उनके भी। तो आज हम बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। एक ऐसा म्यूचुअल फंड का एक ऐसा कैप है जो आपको अमूमन दिखता है हर किसी के पोर्टफोलियो में, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों भी इसने थोड़ा रिकॉर्ड हाई छुआ है तो थोड़ा क्योस लेकर मार्केट में इसको रहा। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर पोर्टफोलियो में इसको कैसे एडजस्ट करें इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझेंगे कि ओवरऑल मिड कैप का जो फंडा है, जो फैक्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं। प्रतिभा जी, आज के तारीख में मिड कैप के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं। एज यू कैन सी 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। 33-34% रिटर्न्स है बेंचमार्क का। तो जाहिर है सबको लगता है कि मिड कैप ही क्यों ना करें, क्यों करें लार्ज कैप। 8.5% वर्सेस 33%, लेट्स डू मिड कैप, सारा का सारा पोर्टफोलियो मिड कैप। बट ऐसा नहीं होता। जस्ट टू स्टार्ट आउट विथ मिड कैप क्या होता है, द टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप कंपनीज, 101 से 150 जो है मिड कैप है। अब जब आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे अभी हाल फिलहाल में रन अप हुआ है तो रिटर्न्स आपका बहुत बढ़िया निकला, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है मिड कैप में। जब मार्केट गिरता है तो उतनी ही तेज़ी से गिर सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि 1 साल के अंदर कितना रिटर्न आया, आपको देखना है 5 साल का रोलिंग रिटर्न्स, मतलब 8 साल का या 10 साल का रिटर्न्स ले लो और देखो कि कितना रिटर्न्स आया लार्ज कैप में और कितने रिटर्न्स आए हैं आपके मिड कैप में। आपको दिखेगा कि डिफरेंस जो है लार्ज और मिड कैप के बीच में 1.5 से 2.5% तक ही है। तो अगर ऐसा है तो क्या आपको इतना वॉलेटिलिटी के साथ मिड कैप में सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप पूछेंगे कि मिड कैप कितना करना चाहिए एक पर्सन को, हर एक पोर्टफोलियो में मिड कैप रहना ज़रूरी है। आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 20 to 40% रह सकता है। बहुत कंजर्वेटिव है तो 20% और एग्रेसिव है तो 40%। जी, तो जैसा कि आपने यहाँ पर बता भी दिया कि किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए, खास करके मिड कैप आप कितना एलोकेशन इसका रखें। लेकिन जब हम मिड कैप लेने की सोचते हैं तो हर फंड के साथ जोखिम भी आता है। इस जोखिम को कितना रखें दिमाग में, कौन कौन से जोखिम हो सकते हैं इसको लेने पे? सबसे बड़ा जोखिम तो मिड कैप फंड अगर आप लेते हैं तो 65% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप। और जब वॉलेटिलिटी होता है, जब बाजार टूटता है तो मिड कैप में ज़्यादा टूटता है लार्ज कैप से। उस टाइम पे आपको लगेगा कि क्यों ही लिया हमने मिड कैप, लार्ज कैप ठीक था, कम से कम FDBT रिटर्न्स तो दे रहा है और इतना ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। तो मिड कैप में सबसे बड़ा जोखिम मेरे हिसाब से है कि आपने बहुत ज़्यादा मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिया, वॉलेटिलिटी होती है और उस टाइम पे टिके रहना बहुत ही मुश्किल होता है। आपका कन्विक्शन टूट जाता है और आप बेटर रिटर्न्स के कोच में चले जाते हो। जी, तो अभी ना ये जो हमारी पब्लिक है वो थोड़ा ये कंफ्यूज हो रही होगी कि मैं इसमें करूं इन्वेस्टमेंट या ना करूं, तो ये किसके लिए ज़्यादा बेहतर है और किसके लिए थोड़ा कम बेहतर है, ये क्या हम ऐसे चुन सकते हैं क्या इसमें? हर एक इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से करना चाहिए मिड कैप में, लेकिन आपका पोर्टफोलियो को बराबर से 2/3 जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है वो लार्ज कैप में होना चाहिए। भले आप फ्लेक्सी कैप रूट चाहे मल्टी कैप, टोटल आपका 2/3 इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में और 20 to 40% मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए। कौन से इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जिनको उतार चढ़ाव से बहुत एलर्जी है, उनको बहुत टेंशन आता है, उनको नहीं करना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। बाय एंड लार्ज सबको ही करना चाहिए, लेकिन एक
मात्रा परसेंटेज डिसाइड करें, और ऐसे जब बहुत अच्छा तेज़ी है तब आप चेक करें कि आपका मिड कैप बहुत ज़्यादा तो नहीं चला गया, वही 40% में है कि 50-60% हो गया, और यू कैन कट बैक योर एक्सपोजर। जी बिल्कुल, अगर आपको डर लगता है तो आप थोड़ा सा बच सकते हैं मिड कैप से, बाकी तो सबके लिए बहुत बेहतर है जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया। अब यहाँ पर एक थोड़ा टेक्निकल भी उनसे समझ लेते हैं। जो टैक्स के नियम होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल होते हैं, तो इसके लिए टैक्स के नियम किस तरीके के होते हैं प्रतिभा जी? आमतौर पे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का टैक्स है वही लगने वाला है आपको। अगर आप 1 साल तक होल्ड करोगे तो 10% कैपिटल गेंस लगेगा, वो भी 1 लाख तक कैपिटल गेंस जो है आपका टोटली बिना टैक्स के लग जाएगा, और 1 लाख के ऊपर का जो कैपिटल गेंस है सिर्फ उसी पे आपको 10% का भरना है। चलिए, तो कुल मिलाकर मिड कैप का पूरा फंडा मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आप मिड कैप का एलोकेशन कितना रखें पोर्टफोलियो में, और आप किस हिसाब से मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कितना जोखिम आप इसमें उठा सकते हैं, और साथ ही कि आप टैक्स का जो पूरा एलोकेशन है वो इसमें किस तरीके का है। तो इस फंडे को क्लियर करके अब आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं शो में। सबसे पहले कॉलर दुर्बा ज्योति दास असम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दुर्बा जी, पूछे क्या कुछ है आपका सवाल? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ, अभी 3 साल हो गया। अभी मेरा जो म्यूचुअल फंड है अभी कॉर्पस है, पोर्टफोलियो कॉर्पस है, अभी 6 लाख हो गया। अभी मैंने 6 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड 2000, ICICI लार्ज मिड कैप 3000, पराग फ्लेक्सी कैप 3000, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 2000, SBI स्मॉल कैप 3000 एंड SBI कंट्रा 2000। अभी 15,000 की SIP मेरा चल रहा है। अभी मेरा टारगेट है 17 ईयर्स के बाद मेरा 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, और अभी मेरे पास कुछ लमसम भी है, 2 लाख समथिंग, 2 लाख। अभी वो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट करो। और मेरा और एक क्वेश्चन है, मेरे कुछ फंड में मेरा इन्वेस्ट किया था, अभी SIP स्टॉप किया। ऐसा है, एक्सिस ब्लूसिफ है, PGI मिड कैप है, और HSBC मिड कैप में इन्वेस्ट किया था पहले, कुछ साल पहले। अभी SIP रोक दिया हूँ इस पे। अभी उसमें मेरा जो अमाउंट कॉर्पस जमा हुआ था वो क्या रिडीम करो या वो रहने दो, ये क्या है? ठीक है, चलिए, आपके 2 सवाल हैं, और सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो के लिए जो आपके सवाल है वो पहले पूछ लेते हैं। तो प्रतिभा जी, 6 लाख का इनका अब तक का जो आप पोर्टफोलियो वैल्यू देखेंगे वो हो चुका है। 15,000 की इनकी SIP जाती है हर महीने की, और 17 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है। 2 लाख एक मुश्त निवेश की ये सलाह भी चाहते हैं, और किन फंड में निवेश करना बेहतर रहेगा आगे के लिए, बाकी तो फंड्स इन्होंने पढ़ के बता ही दिए कि कौन कौन से फंड्स हैं जिनमें ये निवेश करते हैं। क्या कुछ सलाह रहेगी इन्हें आपकी? आपने बहुत अच्छा सुना है। अपने फंड्स में कोई चेंजेस की ज़रूरी नहीं है, आप इसी में इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स मिलेगा, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है SIP और स्टॉप कर दिया, वो फंड्स का परफॉर्मेंस आपने शायद इसलिए स्टॉप किया कि अभी हाल ही में 1-2 साल में शायद उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है, बट ये भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। हमारा सलाह यही होगा कि आप उसमें भी इन्वेस्टेड रहिए। ये टाइम नहीं है वहाँ से रिडीम करने का, उसका भी टाइम आएगा। एवरीथिंग गोज इन साइकिल्स, इसका भी टाइम आएगा। जहाँ तक आपकी गोल्स की बात है, आपको 2 करोड़ इकट्ठा करना है, और 17 साल में जो आपने SIP किया है उसके अलावा आपका 6 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लस 2 लाख जो करने वाले हो, ये सब मिला के 17 साल में हो जाएगा 1.55 करोड़, अगर आप 12% रिटर्न पकड़ते हो तो। अगर आपको चाहिए कि आपका रिटर्न्स, आपका कॉर्पस ज़्यादा चाहिए, तो आप 10% से हर साल बढ़ाते रहे। 10% से बढ़ाना बड़ा आसान होता है क्योंकि इनकम भी उतना तो बढ़ ही जाता है। तो उससे आपका 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा, आपका 2.4 करोड़ तक आपका बन जाएगा कॉर्पस। तो 10% से इंक्रीज करते रहे। और जो 2 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, नए फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको बहुत लंबा लिस्ट नहीं बनाना है। अच्छे फंड्स आपने चुने हैं, उसी में वही प्रोपोर्शन में जो SIP कर रहे हो उसी में इन्वेस्ट कर दो, और हो सके तो मतलब लमसम में मत डालो, SWP के तौर पर जी, STP के तौर पे। जी, तो कुल मिलाकर आपका जो निवेश है जिसमें फिलहाल आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जैसा कि प्रतिभा जी ने आपको बताया भी, और लंबी अवधि के लिए जो
फंड आपने चुने हैं उसमें निवेश आप जारी रखिए। और इसके साथ ही जो 15,000 की SIP ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपका बड़ा टारगेट है तो आपको SIP तो बढ़ानी पड़ेगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप अपनी SIP को बढ़ाने का सोच सकते हैं। आप इसमें 7% का स्टेप अप कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक तरीका होता है। आप 10% का स्टेप अप कर सकते हैं। वैसे भी करते रहना चाहिए आमतौर पर भी हर इन्वेस्टर को अपने SIP में थोड़ा बहुत साल दर साल स्टेप अप। तो कुल मिलाकर 17 साल में 2.4 करोड़ अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं तो आप हासिल कर लेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि आप प्रतिभा जी की दी हुई सलाह को माने और इसके साथ अपने निवेश के लिए आगे बढ़ें। चलिए अब अगले कॉलर मोहम्मद फिरोज इस वक्त हमारे साथ है। मोहम्मद जी पूछें, क्या कुछ है आपका सवाल? जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा कुछ SIP चल रहे हैं, जैसे आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में 1100, ICICI प्रूडेंशियल फोकस फंड में 1100, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप में 1100 और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 1000 रुपीज मेरे चल रहे हैं अभी फिलहाल में। और 15 साल में मुझे 50 लाख की जरूरत है मैम जी। तो मैं और क्या कर सकता हूँ? और सारे फंड मेरे स्टेप अप 10% के साथ हैं, तो मैं अब इसमें और क्या फंड ऐड कर सकता हूँ या और मुझे और कितनी अमाउंट SIP करनी पड़ेगी मेरे गोल को हासिल करने के लिए? चलिए फिरोज जी, आपके सवालों का जवाब ढूंढते हैं यहाँ पर प्रतिभा जी से। तो सबसे पहले तो इनका सवाल कि जो निवेश आप देखेंगी प्रतिभा जी, तो 4200 का SIP है इनका और अब तक जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है इनकी वो 55,000 के करीब हो चुकी है। तो दूसरी तरफ 7 से 10 साल में ही इनको 30 लाख का लक्ष्य, जैसा कि इन्होंने बताया, मतलब 50 लाख तक का ये लक्ष्य चाहते हैं। पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं तो इनका ICC प्रो फोकस इक्विटी फंड इनके पास है, ABSL फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, टाटा स्मॉल कैप फंड इनके पास है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड इनके पास है। 1100 की SIP इन्होंने कर रखी थी और शो के दौरान हमारी बातें इन्होंने सुन ली तो बोला कि 10% का स्टेप अप भी कर रखा है। तो कुल मिलाकर इन्हें क्या रहेगी आपकी तरफ से सलाह? ये तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टेप अप की सोच भी लिया हमारे बताने से पहले, और ज़रूर कीजिएगा स्टेप अप। जो आपने फंड्स चुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं आमतौर पे देखती हूँ ये शोज़ जो देखते हैं वो अच्छे फंड्स ही चुनते हैं ज़्यादा तक, तो ये फंड्स में आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 55,000 इकट्ठा हुआ है आज की तारीख में और 4,200 का SIP जो चल रहा है, ये सब मिला के 10 साल के अंदर आपका 11 lakhs 11.5 तक बन जाएगा आपका, सिर्फ नॉर्मल SIP से। आप तो बता रहे हैं कि अगर आप स्टेप अप करने वाले हो, स्टेप अप से 16.5 तक बन सकता है। आप अभी बता रहे थे कि आप 15 साल तक करना चाहते हो, तो क्लोज टू आपका 20-25 तक बन सकता है। आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 4,200 नहीं चलेगा। अगर 30 लाख आपको 10 साल के अंदर चाहिए तो डबल द अमाउंट लगेगा। अगर 15 साल के अंदर चाहिए तो एटलीस्ट 50% आपको बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्टिंग SIP और स्टेप अप ज़रूर कीजिए। चलिए, तो कुल मिलाकर 4200 के जो आपके SIP हैं फिरोज जी, ये काफ़ी नहीं है, तो इससे तो आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। पोर्टफोलियो की वैल्यू भी अभी आपके सिर्फ 55,000 ही हुई है और आपको 10 साल में 30 लाख चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो अपना SIP है उसको बढ़ाइए और इसको बढ़ाकर अगर आप 10% का भी स्टेप अप करते हैं, जो कि आप थोड़ी देर पहले सुन के आपने कहा भी कि आपने करना शुरू कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। वो अगर आप करते हैं 8400 रुपये का अगर आपकी SIP हो जाती है तो कहीं जाकर आपको 30 लाख का जो आपका कॉर्पस है वो बन जाएगा और यही आपका लक्ष्य भी है। इसके अलावा ABSL फ्लेक्सी कैप फंड से निकलने की सलाह आपको प्रतिभा जी की तरफ से दी गई है और दूसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में निवेश की सलाह आपको दी गई है। कौन से फंड्स है जिसमें आपको अपना निवेश जारी रखना है? तो उसमें ICC प्रो फोकस इक्विटी फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है। ये ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप अपना निवेश जो है वो जारी रखिए और बाकी फंड्स जिसमें से निकलने की सलाह दी गई है उसमें से निकलिए, सलाह मानिए और फिर जो आप हासिल करना चाहते हैं टारगेट वो जरूर आप हासिल कर लेंगे। चलिए, अब दूसरे ईमेल के जरिए हमें सवाल आया है सनी का, तो ये सनी का सवाल भी हम ले लेते हैं। इनकी उम्र है 28 साल। प्रतिभा जी, बहुत जल्दी इन्होंने शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे कम उम्र के लोग भेजते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो लगता है चलो बहुत जल्दी जागरूकता आ गई है म्यूचुअल फंड को लेके। 17 लाख का एक मुश्त इनका निवेश भी है, जो कि बहुत अच्छा एक कॉर्पस अगर देखें तो 10 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है। काफ़ी शॉर्ट टर्म में इन्होंने काफ़ी बड़ा टारगेट अपने लिए सोच रखा है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये। और शनि का अगर आप एक मुश्त निवेश देखेंगे जो अब तक इन्होंने किया है, तो कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड में 4 लाख का एलोकेशन है। HDFC मिड कैप फंड ऑप्स में इनके 4 लाख का एलोकेशन है। उसके अलावा SBI कॉन्ट्रा फंड है, इसमें भी 4 लाख रुपए इन्होंने ले रखा है। SBI टेक्नोलॉजी ऑप्ट फंड है 3 लाख के एलोकेशन के साथ और HDFC स्मॉल कैप फंड इनके पास है
है आपके 2 लाख के एलोकेशन के साथ। तो क्या रहेगी इन्हें सलाह आपकी? 28 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट्स, वाओ, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। 17 लाख आपने इन्वेस्ट किया है। अब भी हमने बात किया वो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो 17 लाख में 10 लाख रुपया आपने स्मॉल और मिड कैप में लगा दी। उसके अलावा सेक्टोरियल फंड भी है, टेक्नोलॉजी फंड 2 लाख रुपया। तो आपको अगर लंबे समय तक टिके रहना है और वॉलेटिलिटी थोड़ा कम करना है तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा आपका पोर्टफोलियो। आगे जाके जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ये सुझाव है कि ये आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें और अपना लार्ज कैप का जो प्रोपोर्शन है उसको ऊपर बढ़ाएं। जैसे मैंने बताया था 20 से 40%, आप बहुत ही अग्रेसिव है तो भी 40% होना चाहिए और आपका उससे कहीं ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में है। तो ये एक बात हुई आपकी पोर्टफोलियो की। दूसरी बात, आपको 10 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करना है। आपका जो 17 लाख आपने इन्वेस्ट किया है वो बन जाएगा 53 लाख 10 साल में, 12% रिटर्न के हिसाब से। अगर आपको 5 करोड़ का इन्वेस्ट कॉर्पस चाहिए ना तो आपको 40% का रिटर्न चाहिए और वो भी कंसिस्टेंटली हर साल। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मिड कैप ने 33 दिया है, एज अ बेंचमार्क 33% रिटर्न दिया, लेकिन ये सस्टेन्ड नहीं हो सकता। ये ऐसा स्पर्ट आता है, कभी ज़्यादा और कभी कम हो सकता है। तो इसलिए आपका एक्सपेक्टेशंस कम करें और आपको समय अवधि बढ़ाना चाहिए 10 साल से। अगर आप 10 साल में ही इकट्ठा करना चाहते हो तो आपको ये 117 लाख के अलावा SIP भी करना पड़ेगा। 1.35 लाख का SIP करें और उसको स्टेप अप करेंगे अगर आप 10% से हर साल, तब जाके आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 5 करोड़ के करीब। जी, तो मुझे लगता है सनी जी अगर इस शो को सुन रहे होंगे तो ज़रूर वो इस बात को समझ जाएंगे कि जो उनका एकमुश्त निवेश है वो भले ही बहुत बड़ा दिख रहा हो लेकिन उससे सफिशिएंट नहीं है, वो आपके टारगेट तक वो आपको नहीं लेके जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप SIP पर लौट आए और आप 1.35 लाख की SIP अगर करते हैं तो जाकर जो एग्रेसिव बहुत आपने टारगेट अपने लिए चुन रखा है उसको आप हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो अपने टारगेट का जो ईयर है उसको बढ़ा सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है, या तो अमाउंट आप कम कीजिए या तो आप टारगेट के ईयर को बढ़ाइए। लेकिन फिलहाल आप इतने की SIP अगर करते हैं 1,35,000 की तो आप अपने जो टारगेट है उसको हासिल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में सालाना 10% का स्टेप अप तो कीजिए, वो तो हर किसी के लिए बहुत अच्छी सलाह होती है। स्मॉल और मिड कैप में 60% का जो एलोकेशन है उसको आप कम कीजिए। इसके अलावा थीमेटिक फंड में 20% का एलोकेशन ज्यादा है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई आपको करने की जरूरत है। पोर्टफोलियो में लार्ज और फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसे आप जोड़ सकते हैं। कहाँ आप निवेश करें इसकी भी सलाह आपको प्रतिभा जी की तरफ से दी गई है। तो कैनरा रिबोको ब्लू चिप फंड आपके लिए सही रहेगा, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही रहेगा, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड आपके लिए सही है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर सनी जी को एक बेहतरीन सलाह दी गई है प्रतिभा जी की तरफ से। और इसी के साथ शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले रुकेंगे लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रतिभा गिरीश जी। तो चलिए अगले कॉलर पंकज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे फटाफट जुड़ते हैं। पंकज जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना फंड आपको भेजा है वो चेक करने के लिए। मैम ये बताएं कि ये मेरा फंड क्या सही है, मेरा पोर्टफोलियो, और 20 से 25 साल में ये कितना अप्रोक्स हो जाएगा। ऐसे मेरा कोई टारगेट नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर इनका कोई टारगेट नहीं है प्रतिभा जी। 20 से 25 साल में कितना कॉर्पस बनेगा, एक नॉर्मल सा सवाल। इनका जो पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड इनके पास है, 1500 का एलोकेशन। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इनके पास है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है। और HDFC स्मॉल कैप फंड इनके पास है। 1500, 2000 इस तरीके का एलोकेशन उन्होंने कर रखा है। क्या कुछ रहेगी सलाह इन्हें आपकी? आपने शायद हाल फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए हैं। जैसे मैंने बताया मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत हेविली इन्वेस्टेड है आप, मतलब आपका अगर पूरा SIP है 7,500 का, और अगर आप बहुत एग्रेसिव भी है तो 40% होना चाहिए, मतलब 2,500 से लेकर 3,000 तक आपका SIP मिड और स्मॉल कैप में हो सकता है।
आपका लगभग 5,000 ये मिड और स्मॉल कैप में जा रहे हैं। तो हमारा यही सजेशन रहेगा कि आप एक मिड कैप फंड में जो आपका SIP जा रहा है उसको बंद कर दें, बाकी में थोड़ा थोड़ा कम करें और लार्ज कैप फंड में आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें ताकि आपका डाइवर्सिफाइड और बैलेंस सा पोर्टफोलियो बन जाएगा। लार्ज कैप फंड कौन सा करना चाहिए? आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो, कैनरा रोबेको ब्लू चिप में कर सकते हो, या फिर इन्वेस्को कॉन्ट्रा में कर सकते हो। ये कोई भी फंड आप जोड़ लें और बाकी मिड कैप एक फंड बंद करें, बाकी दो को आप थोड़ा थोड़ा कम कर दें। जहाँ तक कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा ये बात है, तो अगर आप 25 साल तक 7,500 की इन्वेस्टमेंट करते रहोगे लगातार तो 1.42 करोड़ आपका इकट्ठा हो जाएगा। जैसे हम सबको बताते हैं 10% स्टेप अप करना तो सबके बस की बात है, क्योंकि इनकम तो बढ़ते ही रहते हैं और करना भी चाहिए आपको। अगर आप करोगे तो डबल से ज़्यादा हो जाएगा, 3.2 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा यही समय अवधि में। तो आप ज़रूर करें स्टेप अप और अपने थोड़ा लार्ज कैप में डाइवर्सिफाई कीजिए। जी, तो कुल मिलाकर आपका जो कॉर्पस है वो आपको बता दिया प्रतिभा जी ने कि वो 1.42 करोड़ का कॉर्पस आपका बन जाएगा जो मौजूदा आपकी SIP है उसके थ्रू। तो कुल मिलाकर आपके सवालों का जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। इसी के साथ प्रतिभा जी आज का टॉप 4 फंड्स क्या रहेगा? टॉप 4 फंड्स, पहले तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा कैटेगरी है, उसमें एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो है लार्ज एंड मिड कैप बोलते हैं, अभी न्यू नेम है, तो वो फंड, और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड। दीज आर माई टॉप 4 फिक्स फंड्स फॉर दिस वीक। जी, तो चलिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है। ये 4 फंड प्रतिभा जी की तरफ से, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो भी, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी अपनी सहूलत के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में से शामिल कर सकते हैं और खूब मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ शो में अब वक्त हो गया है जाने का, तो उससे पहले हम शुक्रिया करेंगे प्रतिभा जी आपका, क्योंकि आपने सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।